जय हिंद दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं मैथ सिखाने के लिए कुछ वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि एकदम ज़ीरो से मैथ सिखाऊँगा और मैं मैथ पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाऊँगा, बस स्टार्टिंग का जिसको प्रॉब्लम है, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं गणित में एकदम ज़ीरो से सिखाना चाहूँगा, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना। क्योंकि बड़े-बड़े जो टीचर हैं, वो बड़े-बड़े टीचर तो सीधा शॉर्टकट बताने लगते हैं और वो अपनी सवालों को जितना शॉर्ट कर सकते हैं, उस शॉर्ट तरीके से बताते हैं, जबकि रहता है उनका क्या, ज़ीरो से सब कुछ रहता है, लेकिन ज़ीरो से कुछ रहता नहीं है, जिसमें कि मैंने 1-2 टीचरों को देखा है, उनके कमेंट बच्चों के कमेंट पढ़ते हुए, कि वो बच्चों के कमेंट में पढ़ते हैं कि सर, मुझे जोड़-घटाना भी नहीं आता है, तो मैं कैसे तैयारी करूँ? मैं सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जोड़-घटाना भी नहीं आता है। ऐसे कई सारे कमेंट्स मैंने जो अपनी क्लास लेते हुए, पढ़ते हुए मैंने देखा है कि बीच में कुछ बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों के लिए, चाहे वो टेट, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल या जहाँ भी मैथ पूछा जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि मैथ आपको आनी चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है जिनको मैथ स्टार्टिंग से ही नहीं आता है, जिनका सिलेबस ही नहीं रहा हो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ आज कैलकुलेशन सिखाऊँगा, जो बहुत ही बेसिक सा होगा, एकदम बेसिक सा, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है वैसे टाइप का, एकदम एकदम ज़ीरो लेवल से। भले ही आपको आता हो या स्टूडेंट्स को आते हों, लेकिन मैं अपना प्रोसेस जो करूँगा एकदम स्टार्टिंग से करूँगा, जो बच्चों को बताया जाता है उस तरीके से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि हम लोग जो पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित पढ़ते समय, मैथ पढ़ते समय, हम अभी जो पढ़ेंगे उसमें से क्या होगा कि जो मैथ हम पढ़ेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, तो उनमें से अभी हम वेरिएबल वाला नहीं पढ़ेंगे, अभी तुरंत हम जो अभी अभी करेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे, वो करेंगे हम कांस्टेंट वाले से। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वाले में क्या होता है, शॉर्टकट बस बता देता हूँ कि वेरिएबल वाले में जो एक्स, वाई, ज़ेड ये सब होता है, तो वो होता है, उसको आगे अगले वाले वीडियो में देख लेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट वाला मतलब नंबर वाला, जैसे 2 + 2 कितना होगा या ऐसे कोई भी मतलब कैलकुलेशन होगा जिसमें केवल नंबर-नंबर होंगे। ऐसे कैलकुलेशन को अभी हम देखेंगे, तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कोई भी छोटा-सा सवाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं, जैसे हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं। बच्चों को जैसे हम सिखाते हैं, मान लीजिए कोई संख्या होती है, इस टाइप की, तो हम इसमें से मान लीजिए 3 अंकों का हो गया, तो इस टाइप का अगर हम इसको जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, 4 3 7 हो गया आपका, 6 3 9 हो गया आपका, ये 7 2 9 हो गया। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं हम लोग। ये स्टार्टिंग का हमारा एकदम बेसिक सा है। इसमें 3 अंकों का भी होगा तो इसी प्रकार से कर लेंगे, जैसे में ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको हम जोड़ते हैं तो राइट हैंड साइड से अपने हम जो है, राइट हैंड साइड से जो भी होगा उसको हम लास्ट से जोड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 7 5 12। जो 12 आता है, अगर 12 आ गया तो 12 का ये जो लास्ट वाला नंबर होता है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और ये जो होता है हमारा हासिल में हो जाता है। तो उसको अगले वाले पे यहाँ पे जो है जोड़ के उसके बाद इसमें जोड़ते हैं। तो ये जो 3 है उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 6 6 6 12। तो फिर 12 को 2 हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस हो जाएगा कि आपको 12 को यहाँ 2 लिख लेंगे तो 1 इसका हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 समझ लेते हैं पहले से ही, तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से कितना हो जाएगा 9, 9 7 16। तो यहाँ पे अब क्या होगा, आपको 16 पूरा-पूरा लिखना पड़ेगा। ये होता है हासिल वाला तरीका। ये था, इसमें हासिल नहीं आ रहा था और इसमें ये 3 अंकों का भी हो गया और इसमें हासिल वाला भी था। तो ये हम एकदम सिंपल सा जोड़ बताएँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कैसे तुमको मैं स्टार्टिंग से बच्चों की तरह कैसे सिखाऊँ? तो ऐसे वाले में भी मैं स्टार्टिंग इसलिए कर दिया हूँ, किसी-किसी को प्रॉब्लम होगी। हम तो वैसे भी ज़ीरो से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, सिखाना शुरू कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। हम पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएँगे, बस सिखाएँगे कि नहीं कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं मैथ को। तो ये हो गया हमारा जोड़। इस प्रकार से अगर हम और भी अंकों का रहेगा तो इसी प्रकार से करेंगे, जैसे हमने ये वाला बताया, तो इसमें क्या है कि इसमें हासिल वाला नहीं है और इसमें क्या है, आपका हासिल वाला भी हो गया और ये 3 अंकों का भी हो गया। इसी प्रकार से कितना भी बड़ा अगर है ना, कितना भी बड़ा रहे, जैसे मान लीजिए ये कितना भी बड़ा रहे ना, इसको इसी प्रकार से जोड़ेंगे कि ये आप इस प्रकार से जोड़ते हुए इधर की तरफ आएँगे और ये हासिल जो बचेगा, हासिल यहाँ पे जोड़ते जाइएगा, जितना भी आपका हासिल होगा यहाँ पे जोड़ते जाइएगा, फिर यहाँ पे जोड़ते जाइएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे 5 6 11, 11 9 कितना हो जाएगा, 20 20 8 28 को 8। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। अगला यहाँ पे जो आपका हासिल आएगा, यहाँ पे जोड़ के इस प्रकार से जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे जो आएगा लिख लेंगे। फिर इसका यहाँ हासिल आएगा जो यहाँ पे आएगा, इसको लिख लेंगे। ये हमारा बड़ा से बड़ा जो जोड़ने का तरीका होता है, बच्चों वाला तरीका, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक वाला हम जो सीख रहे हैं ना, ये बेसिक वाला तरीका है। तो ये हमारा बेसिक वाले में जोड़ आज अभी हम क्या कर दिए, खत्म कर दिए, जोड़ना सीख लिए, कैसे जोड़ते हैं।
लेकिन जोड़ तो ये बच्चों का तरीका वाला सीखे हैं, लेकिन हमें जो कॉम्पिटिशन में आता है ना, वो इस टाइप का नहीं आता है, हमें कॉम्पिटिशन में दूसरे टाइप का आता है। कॉम्पिटिशन में कैसा आता है कि जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 15 12 ऐसा कुछ भी लिख लीजिए। इस टाइप का जब जोड़ आता है ना, तब थोड़ी-सी दिक्कत आती है। वो केवल अगर जोड़ हो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब बीच में कई प्रकार के साइन घुस जाते हैं भाई, कई प्रकार के निशान घुस जाते हैं ना, तब प्रॉब्लम आती है। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम तो इसको सीधा-सीधा जोड़ सकते हैं कि 10 8 18 18 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27 6 33 हो जाएगा, 33 में 12 जोड़ देंगे, यहाँ पे जितना आएगा ऐसे जोड़ लेंगे। लेकिन इसी में क्या होता है, ये तो सीधा-सीधा जब सिंगल-सिंगल नंबर हो, छोटा-छोटा नंबर हो तो इसी प्रकार से जोड़ लेते हैं। लेकिन इसमें यदि अगर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा-बड़ा नंबर आ जाए, 2-3 अंकों का संख्या आ जाए बार-बार, जैसे मान लीजिए आ जाएगा 25 प्लस 315 प्लस 18 इस टाइप की संख्या आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में क्या करेंगे कि जब सभी में संख्याओं की जो इनका नंबर हो, ये कई डिजिट का हो, जैसे इसमें 3 डिजिट का, इसमें 2 डिजिट का, इसी प्रकार से डिजिट अगर अधिक आए, तो उस स्थिति में इनको कैसे जोड़ना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सभी वाले जितने भी इसमें संख्याएँ हैं, उनके लास्ट लास्ट डिजिट को जोड़िए सबसे पहले। तो आपका क्या हो जाएगा 5 5 10 10 8 18 को 8 ये लास्ट लास्ट वाला जोड़े हैं। ठीक है? हमने इसको जोड़ दिया। अब इसके बाद इसका सभी का सेकंड सेकंड नंबर वाला नंबर, ये हो जाएगा इसका सेकंड, इसका ये वाला सेकंड है, इसका ये वाला सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 2 1 3 3 1 4 यहाँ पे 18 आया था तो इसकी एक हासिल बची थी, 18 में से यहाँ 8 लिख दिया गया तो एक हासिल था। अभी हमने क्या जोड़ा है कि 2 1 3 1 4 4 हासिल कितना था? 1 था तो हो जाएगा 5। अब इसके बाद क्या है कि 2-2 अंक तक तो सबका हो गया, लेकिन एक संख्या ऐसी जिसमें 3 अंक था। तो इसमें जो अकेली एक संख्या है जिसका कि तीसरा अंक है, तो वो अकेला 3 रहेगा, यहाँ पे कोई हासिल नहीं बच रहा तो इसको 3 को यहाँ उतार लेंगे। यदि इसी प्रकार से मान लो 2-3 और संख्याएँ होती जिनमें कि और भी संख्याएँ बच जाती, इनमें तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2-2 2-2 मिल जा रहा है, केवल एक सिंगल बच रहा है अकेला 3 वाला। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए हमारे पास और भी संख्याएँ हों, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम लास्ट लास्ट का डिजिट जोड़ेंगे। सबसे पहले लास्ट लास्ट वाला, ये हमारा लास्ट लास्ट वाला हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा लास्ट लास्ट का जोड़िए 6 6 12 12 5 17 17 5 22 22 5 27 27 को हासिल यहाँ 7 लिख लेंगे, यहाँ पे आपका हासिल हो जाएगा 2। तो 2 को अभी रोक के रखिए, उसके बाद सेकंड सेकंड नंबर वाला जोड़ेंगे। इसमें से सेकंड सेकंड नंबर वाला जोड़ना है, तो हम उनको थोड़ा-सा पहले हम एक टिक लगा लेते हैं। ये हमारा सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ये हम सीख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है हमको, ऐसे-ऐसे करना है। तो ये हम एक कोई चिन्ह लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इन-इन को जोड़ना है। सबसे पहले हमने लास्ट लास्ट को जोड़ा तो ब्लैक ब्लैक कर लिया, अभी सेकंड सेकंड करना है तो सेकंड को रेड रेड कर लिया। इस प्रकार से हमें याद रहेगा। 1 1 2 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 में ये जो हासिल है इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 2 10 तो फिर 10 को हम क्या लिखेंगे 0 10 को 0 लिखेंगे तो हासिल बचेगा 1 तो 1 को याद रखिएगा। अभी हमारा क्या होगा कि हमारा नेक्स्ट जो तीसरा तीसरा सभी संख्याओं में तीसरे तीसरे नंबर पीछे से तीसरे वाला, इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है और इसमें तो तीसरा तीसरा है ही नहीं तो उनको तो वो तो खत्म ही हो गए। इनके तीसरे तीसरे नंबर को जोड़ लेंगे, जैसे इसमें तीसरा अंक वाला केवल 1 बच रहा था ना, इसमें तीसरा अंक वाले 3 बच रहे हैं तो इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 17 2 19 19 में ये जो हासिल है इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं। ये जब तब हमें दिक्कत आती है ना जब हम कॉम्पिटिशन के एग्जाम दे रहे होते हैं, इस टाइप का हमारे पास क्या होता है, आ जाता है सवाल तो बड़ी दिक्कत होता है। इसमें तो अभी हमने एक सिंगल सिंगल चिन्ह वाला, सभी में अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तब का बता रहे हैं। आगे और भी दिक्कतें आएँगी, उनको हमें झेलना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कैसे-कैसे क्या होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, जोड़ का पूरा तरीका सीख लिया, जोड़ने का पूरा तरीका सीख लिया। तो अभी हम क्या करते हैं, घटाने का भी सीख लेते हैं। घटाने का क्या हमें सीखना पड़ेगा, जब हमें कोई घटाना हो तो कोई संख्या कैसे घटाएँगे? हमने जोड़ने का सीख लिया, इसी प्रकार से अभी हम घटाने का भी सीख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 256। अब इसमें से मान लीजिए हमें घटाना है कोई विदाउट हासिल वाला हो, हासिल वाला आगे बताएँगे। विदाउट हासिल वाला कैसे होगा? यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे जो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हम घटा लेते हैं। तो इसमें घटाते समय क्या आएगा, कैसे आएगा? अब यहाँ से जो जोड़ने का तरीका था कि पीछे से हम लोग शुरू करते हैं जोड़ना, उसी प्रकार से घटाना भी हम पीछे से ही शुरू करते हैं।
तो यहाँ जो 6 है, 6 में से 4 घटाएँगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे हमारा क्या है 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3। यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 घटेगा तो 1। ये तो हमारा एकदम सिंपल सा घटाना हो गया। ये छोटे-छोटे बच्चों को भी आता है। ये हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं, हमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा लेवल तक लेके जाना है। हम एकदम ज़ीरो से ले चल रहे हैं, आपको बेसिक से थोड़ा-सा ऊपर ले जाके वहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा मैथ। अब ये हो जाएगा हमारा जो था ये बिना हासिल वाला था। अभी हम हासिल वाला कोई देख लेते हैं। ये हो जाएगा, हम इसको घटाते हैं। तो ये हासिल वाला घटाना हो गया अभी। ये हासिल वाला हम कैसे समझ पाएँगे, जब घटाना शुरू करेंगे ना, तो ऊपर वाला आपको छोटा मिलेगा, ये ऊपर वाला छोटा मिलेगा और नीचे वाला आपको बड़ा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अगले वाले से 1 हासिल लेना है। जब 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे जो 1 हासिल लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ 7 था, जो 7 है तो इस अगले वाले से 1 हासिल लेगा तो इसके आगे लिख लिया जाता है। तो इसको अब क्या पढ़ा जाएगा, 17 पढ़ा जाएगा। जब यहाँ पे अब दिखेगा हमें 7, लेकिन इसको हमें 17 समझना है। 17 में से हमारा क्या हो जाएगा 8 निकलेगा तो कितना बचेगा 9। इसी प्रकार से इसने यहाँ पे एक हासिल दे दिया इधर, यहाँ पे कितना बचा 7। अब यहाँ पे 7 बचा हुआ है, जब 7 बचा हुआ है तो ये इधर से एक हासिल लेगा तो इसके सामने भी 1 लिख लेंगे, ये भी हो जाएगा कितना 17। 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक इधर हासिल दे दिया तो यहाँ कितना बचा 8। जब यहाँ पे 8 बचा तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ये तो हमारा हो गया हासिल वाला घटाना। अब ये जो हमारा अभी घटाना और जोड़ देखे हैं, ये एकदम सिंपल वाला देखें, एकदम बच्चों वाला। हमने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया अपने बच्चों वाला सिखाने वाला। एक सवाल दे दिया हमने बिना हँसे का, एक दे दिया क्या हासिल वाला। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि 1 लाइन में दिया हो जैसे हमने बताया था, ऐसी स्थिति में दे और उसके बाद आपके पास क्या हो कि उसमें माइनस और प्लस दोनों निशान हो। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया जाए 18 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 5 माइनस, ये इतना बड़ा नहीं करते हैं ना, इसको छोटा कर लेते हैं और पहला ही सवाल बड़ा इतना नहीं देना है, इतना कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें क्या हो गया आपका कि ये केवल 3 अंकों का है, इसमें क्या हो गया एक प्लस एक माइनस आ गया, चिन्ह बदल गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब आपके पास एक लाइन में दिया हो, एक लाइन में क्वेश्चन दिया हो और उसमें क्या हो चिन्ह आपके क्या हो कई सारे हों, तो आपको माइनस प्लस में बड़ी दिक्कत आता है। कैसे क्या करें, घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ ऐसी चीज़ों में घबराते हैं। कई बार जो एक्सपर्ट लोग भी होते हैं ना, एक्सपर्ट लोग भी कई बार ऐसे जब माइनस प्लस वाली बात कहीं आती है ना कई बार, तो मिस्टेक जल्दी-जल्दी के चक्कर में कई बार मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे थोड़ा हमें सीखना पड़ेगा अच्छी चीज़ें। ये हम एकदम सबसे छोटा-सा एकदम ज़ीरो, जो ज़ीरो लेवल से होता है ना, उस लेवल टाइप का लिखा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि 3 संख्याएँ दे रखा है, इसमें से ये है प्लस, यहाँ पे है माइनस। यहाँ जो 18 हमारा इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको भी क्या मानते हैं प्लस। इसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, कोई ऐसी संख्या हो जिसके सामने कुछ दिखाई नहीं दे, आगे कुछ नहीं दिखाई दे, तो यहाँ पे हमें प्लस मान लेना होता है अपने आप से। और इसी प्रकार से भिन्न का भी नियम है कि यदि अगर भिन्न में आपके हर में कुछ नहीं दिया हो तो 1 होता है और पावर में भी कहीं कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो ऐसी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को नोट कर लेना है कहीं, जो ऐसे भूलने वाले लोग हैं या जो पहली बार सुन रहे हैं, जो जिनको पहले से पता है उनके लिए कोई बात नहीं। थोड़ा हमें सिखाना पड़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें हमें जोड़ना है और घटाना है, 2 चिन्ह दिखाई दे दिया। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि जो भी संख्याएँ प्लस होती हैं वो एक साथ जुड़ती हैं और जो माइनस होता है वो एक साथ जुड़ते हैं। माइनस वाले भी जुड़ते हैं, कई बार बोलते हैं लोग ना माइनस माइनस प्लस। हर बार लोगों के दिमाग में आप हर लोगों की जुबान से सुनते होंगे कि माइनस माइनस प्लस। वहाँ पे माइनस माइनस चिन्ह प्लस नहीं होता है, माइनस 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 ही रहता है, लेकिन संख्याएँ जुड़ जाती हैं। चिन्ह आपका माइनस ही रहता है। कई सारी संख्याएँ होती हैं माइनस वाली, तो वो सभी संख्याएँ एक साथ जुड़ जाती हैं और चिन्ह क्या आपका होता है, माइनस में ही रहता है। यदि उसी प्रकार से प्लस वाली कई सारी संख्याएँ हों, तो आप सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, उसके सामने कोई निशान तो वैसे लिखना नहीं पड़ता है आपको, तो वो प्लस ही रहता है। जब आगे कोई संख्या ना हो तब, उसी स्थिति में आप उसके आगे चिन्ह नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। लेकिन अगर आपके किसी संख्या के पहले अगर आपका कोई संख्या है और उसके बाद आपको कोई संख्या लिखना है और वो संख्या प्लस में हो, तो प्लस आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या है आपके पास 18 और 12 ये दोनों क्या हैं? प्लस हैं। तो 12 और 18 को आपको जोड़ना है, तो 12-18 जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाता है? ये क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं? प्लस हैं, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएँगे। तो 12-18 कितना हो जाएगा? 30।
ये रहेगा किसमें, प्लस में। और ये आपका -10 है, ये अकेला है तो उतर जाएगा, या इसी के आगे आप इधर भी कर सकते थे, या इधर नीचे हमने कर लिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कोई भी दो संख्याएं एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस हो तो तुरंत घटा देते हैं। 30 में से 10 घटेगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन 30 और 10 को घटाने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम तो लिख लेंगे, लेकिन ये जो हम संख्या लास्ट में लिखते हैं ना, इन दोनों में जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे वाला निशान, अगर ये 10 है इसके आगे माइनस है, और ये 30 है इसके आगे प्लस है, तो जो बड़ा है इसमें से उसके आगे वाला निशान यहाँ पे लिख लिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, +20 आपका हो जाएगा +20। लेकिन हमें आगे जो होता है, जब संख्या अकेली होती है तो उसके सामने प्लस लिखने की कई बार जरूरत नहीं होती है, वो हम समझाने के लिए प्लस बार बार लिख रहे हैं कि आप कहीं बाद में घबराए ना। इसी प्रकार से चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं, 20 -18 +15 -12 +10, ये हमारे पास संख्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। अभी हमने बताया जिस संख्या के आगे कोई निशान नहीं तो उसको प्लस मान लेना है। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक मान लेना है, यहाँ पे प्लस है। इसमें अब हमने क्या बताया है कि जो प्लस प्लस है उनको एक साथ जोड़ लेना है, जो माइनस माइनस है उनको एक साथ जोड़ लेना है। तो ये जिसका माइंड तेज है या जो अभी सीख रहा है, जिसका तेज है वो तो डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट मन में ही अपना जोड़ घटा के एक बार में लिख देगा, वो तो तेज वाले हैं ना। लेकिन हमें सीखना है, तो सीखने के लिए क्या है तरीका, कि हमें मैक्सिमम अपने पेन को चलाना होता है। माइंड तो चलाओ लेकिन मैक्सिमम पेन को भी चलाओ। मैक्सिमम पेन चलाने का हमारा क्या अर्थ है, कि हमें जो प्लस वाली संख्या है उनको एक साथ उतार भी लेते हैं। थोड़ी-सी दिक्कतें होंगी, आप कॉम्पिटिशन में हैं मानते हैं, लेकिन आपको सीखना है। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाली संख्याओं को एक साथ उतार लीजिए एक बार। +20 +15 +10, ये तीनों संख्याएँ तो प्लस वाली एक साथ में आ जाएँगी, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ कर लीजिए। -18 -12, ये एक साथ हो जाएँगी। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कि ये जो प्लस प्लस वाली संख्याएँ हैं इनको एक साथ जोड़ लेंगे, जो माइनस माइनस वाली संख्या है उनको भी आपस में जोड़ेंगे। माइनस वाली संख्या भी माइनस के साथ जुड़ेगी। ये आपका हो जाएगा 20 10 30 15 45, ये आपका आ गया +45। 18 12 आपका आ जाएगा 30। लेकिन इन दोनों संख्याओं के आगे क्या है, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस आपका क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं आता है लेकिन संख्याएं जुड़ जाती हैं। अभी आपके पास केवल दो संख्याएं बची, केवल दो संख्याएं बची, एक माइनस एक प्लस में। अगर दो संख्याएं एक माइनस एक प्लस में हो तो उनको तुरंत घटा लिया जाता है। तो घटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा, 15 बचेगा। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 बचेगा। लेकिन इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे वाला निशान यहाँ पे लगेगा। ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस उतरता जा रहा है। इन दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसके आगे वाला चिन्ह यहाँ पे उतरेगा, जब दो संख्याएं माइनस एक प्लस में हो तब। जो संख्या बड़ी होगी उसके आगे वाला चिन्ह यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक। तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड तब तक हम अपनाते रहें जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाते हैं। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इसी मेथड से चलाएं। आपका एक लाइन ज्यादा लगेगा, लेकिन आप धीरे 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 क्या हो जाएंगे, जब इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका एक लाइन ज्यादा नहीं लगेगा। तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। जिस दिन आपका माइंड ये शार्प होने लगेगा कि ये जो हमने बताया है ये लाइन अपने आप माइंड में करने लगेगा, उस दिन आप क्या है, सही ट्रैक पे चलने लगेंगे। तो अभी इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो एक और एग्जांपल इस टाइप का देख लेते हैं। चलिए इसको लगाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। जो प्लस वाली संख्या है उनको एक साथ उतार लेंगे। तो +18 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +15 हो जाएगा। माइनस वाली संख्याओं को एक साथ, -15 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब इनमें से ये सारी एक साथ जुड़ेंगी, ये सारी एक साथ जुड़ेंगी, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाएंगे। 30 15 45, 45 15 कितना हो जाएगा, 60 3 63, ये आ जाएगा 63 माइनस। ये हो जाएंगे आपके माइनस माइनस सारी संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 15 10 25 25 20 45। अब इस 45 में से इस 63 को घटाइएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 63 में से 45 को घटाइएगा, 63 में से 45 घटाने के बाद आपके पास बचेगा 18। इन दोनों संख्याओं में बड़ा संख्या कौन सा, 63 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा,
प्लस आएगा। यदि माइनस वाली संख्या कहीं बड़ी रहेगी तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये भी हमारा क्या था, जोड़ और घटाना चल रहा था। तो जोड़ घटाने में यदि इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप अपने से कर लीजिएगा। जैसे मैं 2-4 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या मैं और तरीके से दे दूँगा, या खुद से आप कर लीजिएगा। 1-2 लिख देता हूँ। मान लीजिए आपका -80 प्लस 20 -7 माइनस प्लस कर देते हैं 40 -10 प्लस 20। ये आपको अपने से लगाना है। एक और लिख देते हैं। ये भी आप अपने से लगा लीजिएगा। कि सब लोग अपने से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी हमने क्या किया है कि हमारे पास जो जोड़ था उसको सिंपल एकदम बच्चों वाले तरीके से भी जोड़ा है, और जो हमारे कंपटीशन में आता है उस वाले तरीके से भी जोड़ा है। इसमें बड़ी-बड़ी संख्याएँ भी आ सकती हैं। इसमें जो मान लीजिए हमने 40 यहाँ पे लिखा है, तो ये 40 की जगह 4000, 40,000 ऐसा कुछ भी संख्या आ सकती है। छोटा-छोटा मैंने सिखाया है बस। इसी टाइप से, ये तो हमने मेथड बताया है, जो तरीका होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो बताया है। इसी टाइप से बड़ी वाली संख्याएँ भी रहेंगी तो उनमें भी कर लेंगे। अभी हमने पढ़ लिया कि जो जोड़ना है वो कैसे करते हैं, कौन-सी संख्या का, सिंपल संख्या का जोड़ और घटाना सीखा है। ये तो सिंपल था। इसी टाइप का हमें क्या करना पड़ेगा, अभी दशमलव का भी सीखना पड़ेगा, दशमलव का जोड़ घटाना। तो दशमलव वाले में जोड़ घटाने का क्या सिस्टम है, तो सबसे पहले दशमलव वाले जोड़ घटाना का हम सबसे पहले जोड़ ही पढ़ेंगे। दशमलव दशमलव वाला सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, सिंपल सा एकदम। मान लीजिए आपको दे दिया 40.20, इसको आपके साथ किसी संख्या के साथ जोड़ने के लिए दे दिया, को 80.25 के साथ। इसको 80.25 नहीं पढ़ सकते हैं, 80.25 पढ़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है उसको सिंगल सिंगल डिजिट में बोलते हैं। तो अभी इनको हमें जोड़ना है। ऐसा अगर हमारे पास रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एक साथ लिखना पड़ेगा, जैसे हम ये बच्चों वाले तरीके से बता रहे हैं। ये था। इसमें जोड़ते समय क्या करते हैं ना, सेम वही मेथड है, लास्ट से जोड़ते आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ते समय क्या होता है कि हम दशमलव को हमेशा सामने लिख लेते हैं। दशमलव वाली संख्या को जब पहले और बाद की कहीं भी इधर-उधर चली जाए, लेकिन आपका दशमलव सीधा-सीधा होना चाहिए। तो दशमलव हमारा सीधा-सीधा है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। जब दशमलव के बाद के अंक आपको दशमलव, दशमलव सीधे-सीधे लिखना है। उसके बाद जब दशमलव के बाद वाली आपके अंक कम दिखाई दें, दशमलव के बाद वाले, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 संख्या आप जोड़ रहे हैं, तो जितनी भी संख्या आप जोड़ रहे हो और दशमलव के बाद में किसी संख्या में आपके दशमलव के बाद डिजिट कम दिखाई दें, तो सभी संख्याओं के बाद का डिजिट बराबर करने के लिए आप 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है ना, अगर इसको केवल 40.2 भी लिखा रहता ना, आपको 0 अपने आप यहाँ पे लिख लेना पड़ता है या समझ लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा, 2 हो जाएगा 4, यहाँ दशमलव सामने ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12। ये आपका हो जाएगा सिंपल तरीका। सिंपल तरीका हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, अ, थोड़ी सी बड़ी वाली संख्या हो, जो थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की हो। मान लीजिए हमारे पास थोड़ी बड़ी संख्या दे दी जाए और दशमलव के बाद वाले या पहले वाले डिजिट भी आगे पीछे हों। ये 425.3 दे दिया है, को 20.235 के साथ जोड़ें, को जोड़ें। ऐसा कुछ आपके पास हो तो ऐसी स्थिति में भी क्या करेंगे, वही तरीका है। वहाँ तो हमने बच्चों वाले तरीके से जोड़ दिया, यहाँ पे क्या करेंगे, अब थोड़ा-सा हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाता है, तब तक आप बच्चों वाले तरीके से जोड़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय थोड़ा-सा लगेगा लेकिन आपका खराब नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस टाइम पे, ये एग्ज़ाम टाइम में ऐसा नहीं करना है। आपको सीखते टाइम पे, प्रैक्टिस टाइम पे वैसे करना है बच्चों वाले तरीके से। उसके बाद आपको सीधे-सीधे समझ लेना है। अभी हमने क्या बताया कि दशमलव के बाद वाला क्या है, उतना ही डिजिट समझ लीजिए। तो जोड़ते समय तो कोई दिक्कत नहीं आती है।
अब 0 लिखें, दशमलव के बाद यहाँ पे आप अपने आप से 0 लिखें या ना लिखें, इसको मन में भी समझ लें तो भी, ना भी समझें तो भी चल जाएगा जोड़ते समय। जब घटाते समय दिक्कत आएगी, तो अभी जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास दशमलव के बाद क्या है, जितने भी दशमलव के बाद के यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट बाद वाले जितने भी अंक हैं ना, उसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। यहाँ पे 6, 5, 3 ये एक्स्ट्रा है, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ने के बाद जो डिजिट बच रहे हो ना, उसको उतार लें, चाहे वो पहली वाली संख्या में हो, चाहे सेकंड वाली संख्या में हो, उनको यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। दशमलव के बाद इसमें भी 4 डिजिट होने चाहिए, दशमलव के बाद इसमें भी 4 डिजिट। तो अभी हमारा 4 डिजिट यहाँ पूरा हो गया, तो यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। दशमलव लगा लिए, अब इसके बाद दशमलव के बाद पहला संख्या और दशमलव के बाद पहला संख्या, इसको जोड़ दीजिए। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 0 के दशमलव के बाद दूसरा संख्या और दशमलव के बाद दूसरा संख्या, दोनों में क्या है, 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। दशमलव के बाद इसमें तीसरा संख्या है ही नहीं, दशमलव के बाद इसमें तीसरा संख्या है, तो वही उतर जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर इसको जोड़ने के बाद। इसी टाइप से और थोड़ा आपके पास ज़्यादा संख्या वाली आ जाए, ये हो जाए तो 35.2, 4, 6, 8, 9 इनको जोड़ें, ऐसा लिख दिया जाए आपके पास जोड़ने के लिए, तो इनको भी वैसे ही जोड़ लेंगे। दशमलव के बाद इसमें 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो दशमलव के इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक के बाद वाली जो संख्या है उसको पहले उतार लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 6। ये इसमें 2 थे, इसमें भी 2 थे, उसके बाद वाले को उतार लिया हमने। अब इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो इसमें से जोड़ते आएँगे। दशमलव के बाद का ये दूसरा और दशमलव के बाद का ये दूसरा, तो 4 को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद वाला फर्स्ट, यहाँ पे दशमलव के बाद वाला फर्स्ट, ये 3 को कितना हो जाएगा, 5। अब इसके बाद यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव। दशमलव के बाद वाला यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ लगा लेंगे दशमलव। अब दशमलव के बाद पहला, दशमलव से पहले वाला पहला नंबर, दशमलव से पहले वाला पहला नंबर, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 को लिख लेंगे 0, आपका हासिल हो जाएगा 1। उसके बाद दशमलव के बाद दूसरा नंबर, दशमलव के बाद दूसरा नंबर, 2 3 5, 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 6। यहाँ दशमलव के बाद कोई तीसरा नंबर है ही नहीं, यहाँ दशमलव के बाद तीसरा नंबर है, जो रहेगा वही उतर जाएगा। ये आपका हो गया दशमलव का जोड़। अभी हमने दशमलव का जोड़ पढ़ा है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, घटाना। घटाना में क्या सिस्टम है, सेम वही है, तरीका थोड़ी सी चेंज रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए 40.82, अब इसमें से सिंपल वाला दे दिया जाए, में से 10.21 घटाया जाए, घटाएं। ऐसा करते थे तो इसको हटाते हैं कैसे हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद या तो बच्चों वाले तरीके से कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा बच्चों वाला तरीका। इसे उतार लेने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये घटाने का तरीका है बच्चों वाला। ये जिनको भी दिक्कत है, जिनको बहुत सारी दिक्कत है, जो एकदम जीरो लेवल से देख रहा है, तो उसके लिए ये तरीका ठीक है। लेकिन जो थोड़ी सी भी तेज दिमाग लगा ले रहा है, तो दशमलव के बाद वाली जो दूसरी संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद वाली दूसरी संख्या नहीं, संख्या दशमलव के बाद बराबर है। जब घटा रहे होते हैं तो दशमलव के बाद वाली संख्या पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दशमलव के बाद वाली संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए घटाते टाइम पे। आपका जो जोड़ था उसमें चल जाता था, लेकिन दशमलव के बाद घटाते समय संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसको बराबर कर देंगे। यहाँ पे भी बराबर बराबर है, तो यहाँ लास्ट का दशमलव के बाद दूसरा नंबर, दशमलव के बाद दूसरा नंबर, दो में से एक घटेगा तो क्या आएगा, 1। यहाँ पे दशमलव के बाद पहला, दशमलव के बाद पहला, 8 में से 2 घटेगा तो 6। अब यहीं पे इसके बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। इनमें भी दशमलव के बाद 2 अंक था, इसमें भी 2 अंक था, यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि दशमलव के बाद केवल 2 अंक है, तो हम 2 अंक होते ही दशमलव तुरंत लगा लेंगे। इसके बाद दशमलव के तुरंत पहले दशमलव के इधर इस साइड में ये 0 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 उतर जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 4 है, 4 में से 1 घटेगा, 4 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका हो गया घटाना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यदि अगर थोड़ी सी और क्रिएटिव हो, थोड़ी सी चेंज हो, जैसे मान लीजिए दशमलव के बाद कोई संख्या लिख लेते हैं, 412.8 में से 25.234 ये घटाएं। ये आपको घटाने के लिए दे दिया जाए, ऐसे घटाने के लिए दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस दशमलव के बाद संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए।
इसमें दशमलव के बाद 3 है, तो इसमें भी दशमलव के बाद आपके पास 3 अंक होने चाहिए, तो यहाँ 0 अपने से मान लेना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 मान लेना है। तो ये जो आपका 8 है और यहाँ पे क्या है 2 है, यानी 8 तो आपका बड़ा है, 2 छोटा है, मतलब कि पहला अंक तो ठीक मिल रहा है, लेकिन इधर अंक है ही नहीं, तो इधर 0 लिखने के बाद इधर से इधर कर्जा देते जाना है। अब यहाँ पे क्योंकि 3 अंक है, इसलिए यहाँ पे भी 3 अंक हमें बनाना पड़ रहा है। यहाँ से कर्जा लेके यहाँ देगा, यहाँ से कर्जा लेके यहाँ देगा। यहाँ से 8 में से 1 इधर जाएगा हासिल, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। हमने बताया अभी स्टार्टिंग में कि जब अगले वाले से हासिल लेगा, हासिल लेते समय अगर 0 है, तो वो अगर हासिल 1 लिया तो 1 इसके सामने लिख लिया जाता है। इसको 10 पढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये इसमें से यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर से देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लास्ट में आपके पास 10 रहेगा, 10 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा 6। 10 में से 4 घटने के बाद 6 आ गया। अब यहाँ पे आपके पास 9 था, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है। 9 में से 3 घटेगा तो फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या बचा था, 8 में से 1 इधर चला गया तो 7 बचा था। 7 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद, यहाँ पे दशमलव के बाद अंक हमने समान बना लिया था। दशमलव के बाद दोनों में 3 अंक है, तो यहाँ पे लगा लेंगे दशमलव। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आपके पास है 2, दशमलव के पहले पहला नंबर और दशमलव के पहले पहला नंबर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो घट नहीं पाएगा। ये इधर से कर्जा लेके यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 है तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इधर, इसके पास तो कर्जा ऑलरेडी कम था, 1 ही था, तो यहाँ से 1 इधर दे दिया था, तो यहाँ 0 बचा था। यहाँ 0 बचा तो यहाँ से 0 में 1 हासिल लेते ही 0 होने से 10 बच जाता है, 10 हो जाता है। यहाँ 10 में से आपके पास 2 घटेगा, 10 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 8 आएगा। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के पहले 2 अंक, दशमलव के पहले 2 अंक खत्म हो गया, तो अब बचेगा जो वो उतर जाता है। ये इधर एक कर्जा दे दिया था, तो बचा कितना था 3 बचा था। ये आपका हो गया घटाना। इसी टाइप से आप और भी घटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी सवाल हो ऐसा, आप अपने से कोई सवाल लेके आप उसको घटा सकते हैं। अभी हमारे पास क्या हो गया, दशमलव का जोड़ घटाना हो गया और नॉर्मल जोड़ घटाना हो गया, एकदम बेसिक से 0 से। तो ये हमारा आज का 0 से जो पहला क्लास था, इसको यहीं रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।